इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर के शासन कथा को जीवन की व्यवस्था बनाने के लिए, जिसकी हम भक्ति करते हैं, उसको जीवन में साकार करने के लिए प्रभु के शासन कथा को प्रेम से सुन रहे हुए सभी श्रोतागण, उस विराट परिषद को जो पहली बार तीर्थंकर को सुन रही थी, जिसने इसके पहले संतों को सुना था, ऋषि को सुना होगा, विद्वानों को सुना होगा, लेकिन पहली बार जो तीर्थंकर को सुन रही है। छोटा सा अंतर है संत के, ऋषि के, महर्षि के और तीर्थंकर के प्रवचन में। संत कोई भी प्रवचन करेगा तो कहेगा जरूर कि प्रभु ने ऐसा फरमाया है, और तीर्थंकर जब बात करेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि किसी और ने ऐसा फरमाया है। मैं कहता आंखन देखी, कबीर की भाषा में यदि बोलना हो तो तीर्थंकर उनको कहते हैं जो स्वयं के आंख से देखा हुआ बोलते हैं, सुना हुआ नहीं बोलते हैं, सोचा हुआ नहीं बोलते हैं, पढ़ा हुआ नहीं बोलते हैं, केवल देखा हुआ बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। दिए के उजाले में जीने वाले को सूरज मिल जाए, जुगनू के उजाले में यात्रा करने वाले को सूरज मिल जाए, उस समय की खुशी उस समोशरण की खुशी है। ये इंद्रभूति गौतम की अनुभूति थी, ये उस समोशरण में बैठे हुए हर व्यक्ति की अनुभूति थी। इंद्रभूति ने जिंदगी में जितने शास्त्रार्थ किए, उसमें कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा जानता हूं। एक ही बात कहते थे, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा, उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो आचार्य ऐसा कहते हैं, वो धर्म ग्रंथ ऐसा कहता है, वो धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। लेकिन पहली बार इंद्रभूति गौतम के जीवन में ही नहीं, सबके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात हुई जो किसी धर्म ग्रंथ का रेफरेंस नहीं दे रहा है, जो कहता है कि मैंने ये जाना है, मैंने ये देखा है, अहम जानामि अहम पासामि, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। और वो उद्घोष, और वही उद्घोष शासन व्यवस्था का आधार बनता है। एक सर्वज्ञ में और एक तीर्थंकर में अंतर क्या है? सर्वज्ञ एक्टिव नहीं होते हैं, सामान्य केवली एक्टिव नहीं होते हैं, तीर्थंकर एक्टिव होते हैं। तीर्थंकर वहां पहुंच जाते हैं जहां उनको लगता है कि मुझे जाने से वहां कोई परिवर्तन हो जाएगा। सर्वज्ञ नहीं जाते। सामान्य केवली बनने के बाद कोई आया, किसी ने पूछा, जवाब दे दिया। लेकिन तीर्थंकर चल करके आते हैं, चल करके जाते हैं, शड्डाल के आंगन में भी जाते हैं। क्यों? कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो श्रद्धा है,
वो सक्रिय है, पैसिव नहीं है। आपकी श्रद्धा कैसी है? सक्रिय है, निष्क्रिय है? निष्क्रिय है। और परमात्मा के अनंत श्रद्धा सक्रिय श्रद्धा है, एक्टिव है। उस एक्टिव श्रद्धा का यह परिणाम है कि अध्यात्म के दृष्टि से, आत्मशुद्धि के दृष्टि से सामान्य केवली और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर है तो केवल इतना कि तीर्थंकर जिस शिखर पर है उस शिखर पर दूसरों को भी ले जाने के लिए समर्थ होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। और खास करके भगवान महावीर की ओर एक नजर उठा करके देखो तो 23 तीर्थंकरों से भगवान महावीर की सक्रियता बिल्कुल जुदा है, टोटली जुदा है। 23 के 23 तीर्थंकर निर्वाण में जाने के पहले मौन हो जाते हैं। कोई 1 महीने की मौन लेता है, कोई 15 दिन की लेता है, कोई 8 दिन के लेता है। लेकिन भगवान महावीर निर्वाण जाने के आखिरी पल तक सक्रिय है। और इसलिए उस परिषद के शासन कथा को हम सुन रहे हैं जरा प्रेम से, गहराई से। क्षमा की व्यवस्था देने के बाद तीसरा सूत्र परमात्मा ने दिया, अकेले नहीं जीना, अकेले साधना नहीं करना। मैं रुका इसलिए हूं कि बात आपको हजम हो जाए, क्योंकि आपका सोच क्या है? अपनी सामयिक, हमारी सामयिक नहीं है, अपनी सामयिक। मेरा सुनना, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा ध्यान, मेरा चरित्र। और प्रभु ने कहा कि नहीं, संग साधना, संग के साथ रहकर के साधना करनी, संग से टूट करके साधना नहीं करनी। शासन व्यवस्था का तीसरा सूत्र है तुम्हारे पास, जो प्रभु महावीर दे रहे हैं। प्रभु महावीर ने धर्म संघ की स्थापना करी, धर्म की नहीं करी। चक्रवर्ती व्यवस्था बनाता है, तीर्थंकर धर्म चक्रवर्ती है, एक संघीय व्यवस्था। और जो संघीय व्यवस्था के परमात्मा के निर्देश को स्वीकार न कर पाए, ऐसा हुआ कि प्रभु राजगृही नगरी पधारे। राजगृही नगरी पधारे तो परिषद आई, और उस परिषद में एक सेठ ही था, एक श्रीमंत था, नंदन मनियार। उसने प्रभु को सुना और उसको लगा कि मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान मिल गया है। और उसने प्रभु से श्रावक धर्म स्वीकार किया, प्रभु से लिए। पचकान किससे लिए? प्रभु से पचकान लिए, प्रभु के साक्षी में लिए, प्रभु के आशीर्वाद के साथ लिए, प्रभु की अनुभूति के साथ लिए, ईमानदारी के साथ लिए, निष्ठा के साथ लिए, अब वो भाव से लिए। और लिए ही इसलिए थे कि वैसा जीवन उसको जीना था। लेकिन नंदन मनिहार में एक छोटी सी आदत थी, एकला चलो रे। कौन सी आदत थी? एकला चलो रे। प्रभु से व्रत लेने के बाद उसने प्रभु के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखा। राजगृह में हजारों लोग थे जो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद उसने कोई संघीय गतिविधि में भाग
नहीं लिया। मुझे प्रचकान दे दिए, मैं मेरी व्रत की आराधना कर रहा हूं। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो कनेक्शन, नो रिलेशन। और बिना कम्युनिकेशन के, बिना रिलेशन के डिवोशन कभी भी जिंदा नहीं रह सकता है। और वही हुआ नंदन मनियार का। धीरे धीरे उसकी साधना कमजोर पड़ती गई, ढिल्ली पड़ती गई। मनुष्य का जो मन है वो कंपनी के साथ जीना चाहता है। जैसी कंपनी मिलती है वैसे वो ढलते चले जाता है। मनुष्य अकेला नहीं चल सकता है। और आज अपने धर्म की, अपने समाज की जो स्थिति है उसका प्रमुख कारण है कि हमने प्रभु का धर्म लिया लेकिन प्रभु का संग नहीं लिया। प्रभु ने संग की बात करी, संग धर्म की बात करी। नमो संघर्ष नमो तीर्थस्य का उद्घोष किया। और नंदन मनिहार केवल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लगाया। आप किसकी डेवलपमेंट चाहते हो? आप किसकी डेवलपमेंट चाहते हो? पर्सनल डेवलपमेंट। और प्रभु ने कहा संघ की डेवलपमेंट। संघीय विकास होगा तो तुम्हारा विकास हो ही जाएगा। अरे पेड़ स्वस्थ होगा तो पत्ता स्वस्थ हो ही जाएगा। और पेड़ बीमार है, अकेला पत्ता स्वस्थ रह पाएगा? अरे पेड़ का गौरव होगा तो पत्ते का गौरव हो ही जाएगा। लेकिन पत्ते के गौरव होने से काम नहीं चलता है। हमारा सोच क्या है? अपने संघ का गौरव या अपना गौरव? नंदन मनिहार का वो सोच था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु ने साधना दी है, मुझे प्रभु ने आराधना दी है, मैं मेरी आराधना कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसकी आस्था, उसकी आराधना ढिल्ली पड़ गई। इतनी ढिल्ली पड़ गई, इतनी ढिल्ली पड़ गई कि एक दिन आता है उसके जीवन में कि बाहर गया था, लौट करके आ रहा था, गर्मी के दिन थे, एक प्याऊ में ठहरा एक रिसोर्ट। आज के रिसोर्ट किराए के, उस समय के रिसोर्ट चैरिटी के। एक रिसोर्ट में ठहरा, उसको बहुत अच्छा लगा। कभी पढ़ोगे ज्ञाता धर्म कथा तो रिसोर्ट का वर्णन जब पढ़ोगे तो आज के रिसोर्ट भी फीके हैं। उस रिसोर्ट में मालिश करने वाले हैं। क्या है? मालिश करने वाले हैं, उपचार करने वाले हैं, आयुर्वेदिक है, म्यूजिक है, नृत्य है, संगीत है, टोटली फुल रिसोर्ट, बट नो चार्जेस। उस रिसोर्ट का जब वो आनंद लेकर के आया तो जिसने वो रिसोर्ट बनाया था उसकी लोग चर्चा कर रहे थे। लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, क्या वो आदमी हो, कैसे रिसोर्ट बनाया उसने। आपको भी किसी की प्रशंसा सुनकर के लगता है ना अपन भी ऐसा काम करें? लागे नहीं लागे? नंदन मनियार को भी लगा यार मैं इतने दिनों से व्रत आराधना करता हूं, मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता है। किसी ने कहा नहीं कि नंदन मनियार इतने अच्छे व्रत की पालना करता है। ये देखो इस आदमी ने काम किया तो लोग उसकी चर्चा करें, मैं भी ऐसा रिसोर्ट बनाऊंगा। और उसने राजा से जाकर के परमिशन ले ली, रिसोर्ट बनाया, बड़ा अद्भुत रिसोर्ट बनाया प्याऊ, जहां पानी भी पीने के लिए आराम की भी व्यवस्था है, रिलैक्सेशन भी है, सब कुछ है। और उसकी चर्चा होने लगी कि ऐसी प्याऊ, ऐसा रिसोर्ट, धन्य नंदन मनियार को, धन्य नंदन मनियार को। और सबसे घातक कोई बात है तो अपनी प्रशंसा में मस्त हो जाना। जिसके कान में अपने गीत सुहाते हैं,
जिसके कान को अपने गीत सुहाते हैं उसने मेंढक बनने की तैयारी कर लेना। इसलिए कभी अपने कान को अपने गीत नहीं सुहाने चाहिए। गीत सुहाने चाहिए प्रभु के, गीत सुहाने चाहिए गुरु के, अपने नहीं। इस्लाम का नियम है कि वहां गीत गाए जाएंगे तो केवल एकमात्र खुदा के गाए जाएंगे। और अपने यहां नियम है जो प्रवीण ऋषि आ जाए उसका जयकारा लगाया जाए। प्रवीण ऋषि भी खुश, आप भी खुश। उसको लगता है क्या मेरा जयकारा जोर से लग रहा है, लेकिन उस प्रवीण ऋषि को पता नहीं है। तो जरा मुंह मोड़ ले, फिर पता पड़ता है किसका जयकारा लगता है। नंदन मनिहार को आपने गीत इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे कि उसका पूरा ध्यान किसमें लग गया। और उस प्याऊ के गीत सुनते 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 सामायिक भूल गया, प्रतिक्रमण भूल गया, पौषध भूल गया, व्रत भूल गया, प्रभु भूल गए। जिसने जीवन में साधना दी थी उसको भी भूल गए। और आपने गीत जिसको सुहाएंगे उसको प्रभु कभी याद नहीं रहेंगे। समझ सको तो जरूर समझना, जिसको जिसको अपने गीत सुहाते हैं उसको प्रभु के गीत नहीं सुहाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।